हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने शुरू की थी पीरियोडिक टेबल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने पीरियोडिक टेबल की एक लाइन पढ़ चुके हैं। दोस्तों हम पहली लाइन पढ़ चुके हैं, मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी की पहली लाइन थी दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसे याद करने की ट्रिक बताई थी दोस्तों मैंने। ट्रिक क्या थी दोस्तों? हा, ली, ना, ने कहा, रूबी, सजी, फिरे। दोस्तों आज हम आवर्त सारणी की सेकंड लाइन, दूसरी लाइन को जानेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आवर्त सारणी की दूसरी लाइन। आवर्त सारणी की सेकंड लाइन क्या होती है दोस्तों? सेकंड लाइन जिसे हम बेरिलियम लाइन भी बोलते हैं, जिसे हम बेरिलियम लाइन भी कहते हैं, बेरिलियम लाइन कहते हैं। क्या होती है दोस्तों? वो होती है बेटा, सेकंड लाइन होती है बेटा मांगे, कार सुंदर, बाप रोए। ये होती है दोस्तों आवर्त सारणी की दूसरी लाइन। इसे याद करने की ट्रिक क्या होती है दोस्तों? इसे याद करने की ट्रिक होती है बेटा मांगे, कार सुंदर, बाप रोए। ये होती है दोस्तों आवर्त सारणी की दूसरी लाइन को याद करने की ट्रिक। बेटा से बना बेरिलियम, मांगे से बना मैग्नीशियम, कार से बना कैल्शियम, सुंदर से बना स्ट्रांसियम, बाप से बना बेरियम, रोए से बना दोस्तों, रोए से क्या बनेगा? रेडियम। क्या बनेगा दोस्तों? रेडियम। बेटा से बनेगा दोस्तों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। दोस्तों हम इनके परमाणु क्रमांक भी साथ साथ याद करते चलते हैं। इनके परमाणु क्रमांक होते हैं, पहली लाइन का परमाणु क्रमांक होता है 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। दोस्तों हम परमाणु क्रमांक को अलग से अलग चैप्टर में याद करेंगे, जब हम परमाणु संरचना वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, लेकिन अभी के लिए हम कैसे याद करेंगे? हमें याद करना है इनके बीच का डिफरेंस। मैंने कहा हाइड्रोजन और लिथियम के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2।
लिथियम और सोडियम का बीच का डिफरेंस होता है 8। सोडियम और पोटेशियम के बीच का डिफरेंस होता है 8। पोटेशियम और रुबिडियम के बीच का डिफरेंस होता है 18। रुबिडियम और सीजियम के बीच का डिफरेंस होता है 18। और सीजियम और फ्रांसियम के बीच का डिफरेंस होता है कितना होता है दोस्तों, सॉरी, इसका परमाणु क्रमांक होता है 87। ये होता है 32। ये होता है क्या, 32। बस दोस्तों हमें ये सीक्वेंस याद रखना है कि जब भी हम किसी लाइन के परमाणु क्रमांक की याद करेंगे उसमें 2 का डिफरेंस होगा, फिर उसके बाद 8 का, फिर 8 का, उसके बाद 18 का डिफरेंस, फिर 18 का और 32 का। याद कैसे करेंगे, 1-2 बार याद कर लीजिए। 2, 8, 8, 18, 18, 32 आपके याद हो जाएगा। चलते हैं सेकंड लाइन के। सेकंड लाइन का परमाणु क्रमांक हम जब याद करेंगे दोस्तों, वो क्या होता है, बस एक एलिमेंट का याद होना चाहिए, बेरिलियम। बेरिलियम का कितना होता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 4 होता है। 4 के बाद इसमें कितना जुड़ना चाहिए दोस्तों कि ये क्या हो जाए, 4 के बाद होता है 8। 4 के बाद 8, 8 और 4 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हुआ 12, उसके बाद फिर 8 जुड़ेगा, 12 और 8 20। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, 20 में फिर 18 जुड़ेगा, 18। स्ट्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है 38, फिर 18 जुड़ेगा, 38 और 18 56। बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56 और बेरियम इसके बाद 32 जुड़ेगा। कितना होता है दोस्तों, 32 जोड़ने के बाद ये रेडियम का परमाणु क्रमांक होता है 88। ये दोस्तों हमारी सेकंड लाइन है। अभी हम इन तत्वों को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं इनकी डिटेल। दोस्तों हमें पढ़ना है बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम, हमें पढ़ना है बेरिलियम के बारे में। दोस्तों केमिस्ट्री आपने बहुत सी जगह पढ़ी होगी, बट ऐसी केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी होगी जैसी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बेरिलियम, अगर बेरिलियम की बात करूँ कि बेरिलियम पाया कहाँ जाता है, खाया सभी ने होगा बट पाया कहाँ जाता है हमें ये नहीं पता होता। बेरिलियम को स्वीट एलिमेंट बोला जाता है। बेरिलियम को स्वीट एलिमेंट कहा जाता है। बेरिलियम को स्वीट एलिमेंट कहा जाता है। स्वीट एलिमेंट बेरिलियम, इसका क्या संबंध है दोस्तों, आपने देखा होगा जब कहीं शादी में या कहीं किसी फंक्शन पर बर्फियाँ बनती है, बर्फियों पर जो चांदी का वर्क लगाया जाता है उसमें बेरिलियम होता है। उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें बेरिलियम होता है। और आपने देखा होगा जो अंगूठी वगैरह हम पहनते हैं, उन अंगूठियों में जो पत्थर लगा होता है उसमें भी बेरिलियम पाया जाता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे बेरिलियम। और कहाँ होता है, रंगीन पत्थरों के अंदर, रंगीन पत्थरों के अंदर बेरिलियम पाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, बेरिलियम, मैक्सिमम बेरिलियम किस चीज में पाया जाता है, ये पाया जाता है पन्ना पत्थर में। पाया जाता है मैक्सिमम बेरिलियम पन्ना पत्थर के अंदर पाया जाता है। दोस्तों ये पन्ना पत्थर का नाम है। ये पन्ना क्या है दोस्तों, पत्थर का नाम है जिसमें बेरिलियम पाया जाता है। ये रंगीन पत्थर कहाँ लगे होते हैं दोस्तों, ये रंगीन पत्थर लगे होते हैं अंगूठी में।
हम लोग अंगूठी पहनते हैं, अंगूठी में लगे होते हैं, रंगीन पत्थर अंगूठी में लगे होते हैं, उनमें भी क्या पाया जाता है, बेरिलियम पाया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट होता है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम से कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बनते ही बनते हैं एग्ज़ाम में, और लगभग घुमाने वाले सवाल ज़्यादा बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा हरी पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है दोस्तों, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, हरी पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्लोरीन पाया जाता है, क्लोरीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है दोस्तों, क्लोरोफिल में क्लोरीन पाया जाता है तथा मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ये दो चीज़ें होती है दोस्तों जो क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। यहाँ से एग्ज़ाम में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, मोस्टली लोगों को वह क्वेश्चन नहीं पता होगा। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के रक्त में तथा हरी पत्तियों में क्या समानता होती है, क्या समानता होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा कि मनुष्य के रक्त में और हरी पत्तियों में क्या समानता होती है। चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। आप लोगों को पता होगा दोस्तों मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन पाया जाता है। ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि मनुष्य के रक्त में आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन Fe पाया जाता है। ऐसे ही दोस्तों हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लगा सकते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम दे, मैक्सिमम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी हमें जानना है कि यहाँ से और कौन सा क्वेश्चन बनता है। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ से पाया जाता है दोस्तों, आपने देखा होगा मैंने कहा ये है आयरन, ये है आयरन। और आयरन अगर मैं कहूँ कि खून की संरचना कैसी होती है दोस्तों, खून की संरचना होती है कुछ इस तरह की।
ये होता है दोस्तों। अब इसमें है आयरन। अगर मैं कहूँ कि ये क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी, और ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों क्लोरोफिल। ये क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है कि आयरन पोरफायरिन, आयरन पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है, आयरन पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता है क्या, आयरन पोरफायरिन, आयरन पोरफायरिन, पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है, पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है। और सेम क्वेश्चन इधर भी बन सकता है दोस्तों कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पोरफायरिन, पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का केंद्र क्या होता है, आयरन। तो आयरन पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है, हमारे आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही यहाँ से क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल, दोस्तों मैक्सिमम लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोला जाता है। हिंदी में बोला जाता है दोस्तों इसे पर्णहरित, पर्णहरित, पर्णहरित कहा जाता है। मैग्नीशियम पोरफायरिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम पोरफायरिन पाया जाता है, यह है क्लोरोफिल या पर्णहरित बोलते हैं, और इसके केंद्र में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। तो ये किस में पाया जाता है दोस्तों, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है या पर्णहरित के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का लवक होता है जो हम बायोलॉजी में पूरी डिटेल से जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसके आगे भी और कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किससे, मैग्नीशियम से। वो कैसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, आपने सुना होगा एंटासिड, एंटासिड, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल, प्रति अम्ल क्या होता है दोस्तों, एंटासिड क्या होता है दोस्तों। मैक्सिमम लोगों ने तेजाब की गोली खाई होगी, उसमें क्या पाया जाता है, एंटासिड पाया जाता है, एंटासिड पाया जाता है। उसमें क्या होता है, वो मैग्नीशियम होता है। इनके हमें जानना है एंटासिड, जो हमारे पाचन में सहायता करे उसे बोलते हैं एंटासिड। चलिए जानते हैं एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, ज़्यादा खाने के बाद, ज़्यादा खाने के बाद, एंटासिड ज़्यादा खाने के बाद हुए एसिडिटी या अपच को रोकता है, अपच को रोकने का काम करता है, अपच को रोकता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आता है अगर मैं कहूँ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, या रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों इसका NaHCO3, NaHCO3 दोस्तों। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट।
कार्बोनेट, कार्बोनेट ये इसका रासायनिक नाम होता है। और अगर पूछे बेकिंग सोडा का या खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। दोस्तों यहाँ से अगर मैं थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी बढ़ा दूं कि खाने के सोडे को गर्म करने पर धोवन सोडा जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों इसका खाने का सोडा या वॉशिंग सोडा या खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र, धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र। धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, हमें ये बताना है कि धोवन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है और ये एक नहीं अनेकों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बेकिंग सोडा भी और वॉशिंग सोडा भी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनता है, तो हमें पता होना चाहिए क्या बनता है दोस्तों, धोवन सोडा बनता है, वॉशिंग सोडा बनता है। और वॉशिंग सोडे का रासायनिक सूत्र भी हमें पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम को हमने समाप्त कर दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन और भी है अभी दोस्तों, वो मैं और बता देता हूँ। दोस्तों हम सभी ने देखा होगा कि डेयरी होती है, डेयरी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डेयरी में, या ऐसे लिखते हैं दूध की डेयरी में दूध को सही रखने के लिए किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं पूछूं किसी से किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग होता है डेयरी में दूध को सही रखने के लिए, किस केमिकल का प्रयोग होता है दोस्तों, वो केमिकल होता है क्या, वो केमिकल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका एक और नाम होता है, ये इस नाम से पेपर में नहीं पूछा जाता, पेपर में पूछा जाता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र क्या है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को रासायनिक सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अभी एंटासिड ख़त्म नहीं हुआ है, ये एंटासिड का ही पार्ट है। एंटासिड का एक और पार्ट है, आपने देखा होगा
इमली, मैक्सिमम लोगों ने खाई होगी इमली, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेमेरिंड। टेमेरिंड बोला जाता है, इमली को क्या बोला जाता है, टेमेरिंड बोला जाता है। और इस टेमेरिंड इमली में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें टार्ट्रिक एसिड, क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे अपच को रोकता है, खाने को पचाने में सहायता करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने अगले एलिमेंट की तरफ। जो हमारा अगला एलिमेंट है वो है कैल्शियम। कैल्शियम, CAL, कैल्शियम। कैल्शियम दोस्तों हमने अभी पढ़ा है कि कैल्शियम क्या होता है, यहाँ से बस मैं केवल इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। अब हम जानते हैं कैल्शियम। कैल्शियम के यहाँ से कई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनते हैं। एक तो बनता है CaO, एक बनता है दोस्तों CaO, एक बनता है CaOH का होल ट्वाइस, एक बनता है दोस्तों CaCO3। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये CaO क्या है, ये CaOH का होल ट्वाइस क्या है, ये CaCO3 क्या है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तीनों से क्वेश्चन बनता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि ताज़ा चूना क्या है, ताज़ा चूना क्या है। पेपर में ये भी पूछा गया है कि बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। पेपर में ये भी पूछा गया कि मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है। इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों इम्पोर्टेंट बनते हैं। CaO क्या है दोस्तों, वो होता है, ये ताज़ा चूने का रासायनिक सूत्र होता है, ताज़ा चूना, ताज़ा चूना, जिसे एग्जामिनर डायरेक्ट लिख के देता है क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। क्विक लाइम का डायरेक्टली फॉर्मूला पेपर में पूछा जा चुका है दोस्तों, और पूछा जाता रहेगा आगे भी। क्विक लाइम या ताज़ा चूना, रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसे हम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या इसे हम बोला जाता है क्विक लाइम या फिर ताज़ा चूना। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं अगले इसके पास, कैल्शियम OH का होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला बनता है बुझा हुआ चूने का, इसे बोला जाता है बुझा चूना, बुझा चूना बोला जाता है, बुझा चूना, बुझा चूना बोला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी इसे बोला जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं, कभी कभी एग्जामिनर इसे डायरेक्टली क्या लिख के देता है, देखो इसे एग्जामिनर लिख के देता है स्लैक लाइम, स्लैक्ड लाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, बुझा चूना, बुझा चूना, स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझे चूने का रासायनिक सूत्र होता है। और कैल्शियम
अगर हम इसकी बात करें CaCO3 क्या होता है, ये CaCO3 होता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं मार्बल। इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्बल कहते हैं। मार्बल क्या होता है दोस्तों, जैसे आजकल हम पत्थर लगवाते हैं मार्बल। मार्बल क्या होता है, या संगमरमर भी आता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, वो भी मार्बल के अंडर आता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल। और दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, मार्बल कहते हैं, चूना पत्थर भी इसको कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये एक नहीं कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये मुझे आप बताएंगे कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है, हड्डियों का निर्माण किससे होता है, हड्डियों का निर्माण किससे होता है। ये मैंने क्यों पूछा दोस्तों, ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ है। ये हमें बताना है कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है। दूसरा, हड्डियों का निर्माण हमारे पास हो गया, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे हम जानेंगे कि आपने देखा होगा कि बूढ़े होने पर, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं दोस्तों। ऐसे अगर वो कुछ भी पकड़ता है हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, या न्यूरल एक्टिविटी का कारण क्या होता है। आपने देखा होगा जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, वो आधी चीज़ें रिकॉल करना, भूलना शुरू कर देता है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसका कारण भी कैल्शियम होता है। ये मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों कि बूढ़े होने पर हाथ पैर कांपने का कारण कैल्शियम की कमी होता है, कैल्शियम की कमी होता है। न्यूरल एक्टिविटी का कारण भी क्या है दोस्तों, न्यूरल एक्टिविटी का कारण कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पूछा है अभी कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है। हड्डियों का निर्माण होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट से, कैल्शियम सल्फेट से होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है एक बार कि हड्डियों का निर्माण किससे होता है, कैल्शियम सल्फेट से होता है। कभी कभी कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। क्या होता है दोस्तों रासायनिक सूत्र, ये होता है Ca3P4, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, O4 का होल ट्वाइस। ये होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। दोस्तों यहाँ से अगर मैं पूछूं कि कैल्शियम सल्फेट में अणुओं की संख्या कितनी है, आपको ये कमेंट करके बताना है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट में अणुओं की संख्या कितनी होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपको बताना है कैल्शियम सल्फेट में अणुओं की संख्या कितनी होती है, अणुओं की संख्या कितनी होती है।
दोस्तों कैल्शियम के बाद हमारा एलिमेंट आता है स्ट्रांशियम। स्ट्रांशियम स्ट्रांशियम स्ट्रांशियम। और इसके बाद आता है एलिमेंट बेरियम। बेरियम दोस्तों इन दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन दोनों का प्रयोग किया जाता है फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स में, फायर क्रैकर्स या आतिशबाजी और पटाखों में प्रयोग किए जाते हैं। आतिशबाजी और पटाखों में प्रयोग, पटाखों में प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं, आतिशबाजी और पटाखों में प्रयोग किए जाते हैं। अब आता है दोस्तों क्या हमारा, एक आता है रेडियम। रेडियम, रेडियम दोस्तों रेडियो एक्टिव तत्व होता है। रेडियो एक्टिव तत्व होता है। यहाँ दोस्तों हमारी आवर्त सारणी की सेकंड लाइन भी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल नई लाइन के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।